इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है, इन सभी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए पहले भाग में है 5। 5 पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसे हम घातों के रूप में लिख देंगे, वही हो जाएगा मानक। यानी यह 5 गुणा कितने जीरो है? 7 जीरो है। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 7। यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 7। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, यही हो जाएगा मानक रूप। अब देखें इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है 7 और 7 पे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। 7 पर 6 जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 7 गुणा घातों के रूप में, यानी 10 की घात 6। यानी 7 गुणा 10 की घात 6, यही हो जाएगा मानक रूप। यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 3 1 8 6 5। उस पर जीरो है 1 2 3 4 5। 5 जीरो है, तो पहले हम इसे लिखेंगे घातों के रूप में। यानी ये हो जाएगा 3 1 8 6 5। कितने जीरो है? 5। तो ये हो जाएगी 10 की घात 5। क्योंकि 5 जीरो है तो 10 पर घात 5 लिख देंगे। अब मानक रूप के लिए हमें क्या करना है? यहाँ दशमलव लगाना है। तो यहाँ दशमलव लगाने के लिए अगर इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है तो यहाँ माना जाएगा। यानी 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव चल के आएगा। अगर 4 अंक दशमलव इधर चलेगा तो इसका मतलब इसमें हम 1 पर 4 जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि 10,000 से गुणा करेंगे। यानी ये हो जाएगा 3.185 गुणा 10,000 का मतलब हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। यानी कि इसे लिखेंगे 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 5 पहले से है। अब यहाँ 10 की घात 4 और यहाँ 10 की घात 5 दोनों को जोड़ देंगे। यानी ये हो जाएगा 3.186 गुणा 10 की घात 4 यहाँ, 10 की घात 5 यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10 की घात 9। यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में हम देखेंगे दशमलव कहीं नहीं है। अगर कहीं दशमलव नहीं है तो यहाँ मानते हैं, और यहाँ से दशमलव को हमें लेके आना है यहाँ। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव इधर लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 पर 5 जीरो से करेंगे गुणा। यानी ये हो जाएगा 3.908 और ये 8 गुणा हो जाएगा किससे? 1 पर 1 2 3 4 5। यानी जितने अंक दशमलव खिसकाते हैं 1 पर उतने ही जीरो रख देते हैं। तो ये हो गया 5 जीरो, क्योंकि दशमलव 5 अंक खिसका है। यानी इसे लिख सकते हैं 3.9087 और ये 8। 1 पर कितने जीरो है? 5 जीरो। तो ये हो जाएगी 10 की घात 5। यानी ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका पांचवा भाग। पांचवे भाग में है 39087.8। यानी दशमलव लेके आएंगे हम यहाँ। तो 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव खिसक के आएगा इधर। तो यहाँ हो जाएगा 3.9087 और ये 8 गुणा दशमलव कितने अंक चल के आया है? 1 2 3 4, 4 अंक। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 4। यानी ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब देखिए इसका छठवां भाग। छठवें भाग में दशमलव यहाँ हमें लेके आना है 1 2 3, यहाँ पर लेके आना है। यानी 3 अंक दशमलव खिसक रहा है। तो ये हो जाएगा 3.908 और ये 8। 1 2 3, यानी दशमलव कितने अंक खिसका है? 3 अंक। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3। ये हो जाएगा हमारा छठवें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।